अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस हुआ और उसमें 200 मार्क्स में से 140 मार्क्स तो उन्हीं चीज़ों के हैं जो पहले भी आपको आती हैं। लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी ख़बर आई है कि 60 मार्क्स जनरल एबिलिटी के होंगे। अब जनरल एबिलिटी क्या बला होती है? ये होते हैं मैथ के क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आप सब लोगों में से जो लोग आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं वो तो बहुत परेशान हुए होंगे कि इनकी तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से जनरल एबिलिटी का पोर्शन क्लियर कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी एकेडमी में जाए या बगैर कोई पैसा खर्च किए। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलेगी। जनरल एबिलिटी का पोर्शन जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैथ्स जो पूछा जाएगा वो 10th क्लास का 9th 10th क्लास के लेवल का पूछा जाएगा, बल्कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसमें से भी निकाल दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपसे लॉगरिथम नहीं पूछे जाएंगे, आपसे वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाएगी, आपसे सादा सादा ज्योमेट्री पूछी जाएगी, सादा सादा अर्थमेटिक पूछी जाएगी, अलजबरा पूछा जाएगा और इस किस्म के सवाल होंगे। तो आइए ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं वो लोग। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी डिटेल के साथ, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैथ्स का पोर्शन आखिर रखा क्यों गया है। तो अगर आप डिप्टी कमिश्नर बनना चाहते हैं या मिलिट्री लैंड्स में जाना चाहते हैं या आप टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, कस्टम्स में जाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आपको मैथ अच्छा आता हो, आपको फाइनेंस अच्छा आता हो। आपने मुल्क का निज़ाम चलाना है, आपने सड़कें बनवानी हैं, आपने हॉस्पिटल्स बनाने हैं। तो अगर आपको ये बेसिक अर्थमेटिक नहीं आएगा तो आपको कॉन्ट्रैक्टर्स और बहुत सारे लोग जो है वो ईज़िली डाउच कर सकेंगे। तो इसलिए मैथ्स का पोर्शन रखना जो है ये सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर बहुत ज़रूरी था और इसीलिए ये रखा गया है। तो इसके अंदर कौन कौन से पोर्शन पूछे जाएंगे? इसके अंदर जी सबसे पहले तो बेसिक अर्थमेटिक पूछी जाएगी। बेसिक अर्थमेटिक जो है उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर फ्रैक्शंस और परसेंटेज क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स के 12 अंडे 6 रुपये के थे तो 18 अंडे कितने के आएंगे, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आसान आसान से सवाल हैं जो छठी सातवीं से हम लोग करते आ रहे हैं। तो इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसके लिए मैं आपको बहुत सारे सोर्सेज इस कोर्स आउटलाइन के बाद बताता हूँ। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक अलजबरा और इक्वेशंस क्या होंगी। इसमें भी लीनियर इक्वेशंस पूछी जाएंगी जिसमें कोई स्क्वायर और क्यूब नहीं होगा, सादा x + y = समथिंग होगा, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है और जो सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर जियोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे, शेप्स क्या होती हैं, सर्कल क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल क्या होती है, वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर आपसे पूछे जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का सवाल होगा कि अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है और आपकी उम्र अभी 14 साल है, तो 20 साल के बाद आपके भाई की उम्र कितनी होगी। तो ये बेसिक आसान आसान सी चीज़ें होती हैं कि 14 जमा 20 आप अगर 34 साल के होंगे तो आपका भाई 36 साल का होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो बचपन में हम पहेलियों में भी पढ़ा करते थे। बस ये है कि हमने उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती तो हम इसमें मार खा जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जिन जिन सोर्सेज से करेंगे मैं आपको बताता जाता हूँ। उसके बाद आपसे एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी कि 4 डब्बे हैं, हर डब्बे का रंग ऐसा है और फ़लाँ शख्स को ये रंग पसंद है, 3 लोगों को फ़लाँ रंग पसंद है, तो बताएं किस तरीके से वो लोग एडजस्ट होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शादियों में आपने खाना बांटना हो तो उसमें आप देखते हैं कि कितने लोग बैठे हैं, कौन से लोग किधर बैठे हैं और कौन सा खाना किस तरफ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ आप लॉजिकली और एनालिटिकली चीज़ों को, सिचुएशन को देख के जो फैसले लेते हैं उस तरह के सवाल होंगे। ज़ाहिर है आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और वो तैयारी कहाँ से करनी पड़ेगी उसके सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो है पहला सोर्स खान अकेडमी। खान अकेडमी से आपको हर चीज़ के बारे में जो मैथ से रिलेटेड है इजी लेक्चर मिल जाएंगे, जो किसी अच्छी से अच्छी किताब में लिखे हुए उससे भी बेहतर अंदाज से सिखाए होंगे आपको। आप वो देख लीजिए और अपने छोटे भाई की 8वीं 9वीं की जो किताब है उसमें उसी से रिलेटेड सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ईज़िली जो है वो ये मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन आप कर सकेंगे।
फिर अगर खान अकेडमी से आपको गुजारा नहीं होता तो टेड एड, यानी कि टेड एक जो फोरम है TED के नाम से, उसका एजुकेशनल फोरम टेड एड जो है, उसके अंदर बहुत सारे मैथ्स और साइंसेस के सवाल होते हैं जो आप इजीली हल कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल होते हैं। फिर वीडियो मैथ्स ट्यूटर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो बड़ा शानदार तरीके से आपको मैथ्स सिखाता है और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप उसके साथ साथ चलते जाएं और एक्सरसाइजेस करते रहें तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर मैथ एडेमिक्स, ये वाला जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, ये भी बड़े अच्छे तरीके से मैथ सिखा रहा है। फिर नंबर फाइल एक चैनल है जो बड़े अच्छे तरीके से सिखाता है। इसी तरीके से 10 मार्क्स जो है वो एक मैथ्स का चैनल है जो बड़े इजीली सिखाता है। हाँ, अगर आपको यूट्यूब पसंद नहीं है और आप किसी किताब से तैयारी करना चाहते हैं तो आप NTS की, नेट की या गेट की कोई भी किताब ले लें और उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप यूट्यूब से सीखें, जहाँ पे ऑनलाइन फ्री ट्यूटर्स अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइजेज करते जाइए, आपको इंटरनेट से बेतहाशा एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। तो जनरल एबिलिटी का पोर्शन जो है उसके लिए आपने बगैर किसी टीचर के पास जाए और बगैर पैसे खर्च किए कोशिश करनी है कि उसमें बेहतर से बेहतर नंबर ले सकें, और वो इसी तरीके से लिए जा सकते हैं। थैंक यू।